हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या दिया गया आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इस कितना दिया गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या कहता हूँ मैं, क्वेश्चन को समझिए। उसका बाद उसमें दिया गया है क्या है, गिवन। ठीक है, गिवन क्या दिया हमको पता चलना है। उसका बाद कोई भी क्वेश्चन होता है उसका क्या है हम लोगों का फॉर्मूला कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग का स्फीयर किस टाइप का होता है, गोल टाइप का होता है ना। आपका जो ये हो गया ये क्या आपका स्फीयर है ना, नहीं है ना। तो ये स्फीयर है। अभी इसका जो आधा का ये जो इसका 50% होगा इसको क्या कहा जाएगा, आपका रेडियस। ठीक है, तो इसका रेडियस गिवन दिया गया हम लोग का, कितना दिया गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर। आपका स्फीयर किस टाइप का होता है, गोल टाइप का होता है ना। ठीक है, तो अभी स्फीयर का फॉर्मूला कौन सा होगा, और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बना दिया ऑलरेडी। आपका ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना दिया गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर। बट हम लोग का क्वेश्चन में क्या कहा गया हम लोग को, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना दिया गया हम लोगों का 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर। क्या है हम लोग का स्क्वायर है या क्यूब है, क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। तो हमें क्या पता चल गया, फॉर्मूला पता है, हमको निकालना क्या है पता है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब जस्ट क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला में इसका जो गिवन दिया गया रेडियस को क्या करेंगे हम लोग पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्या है यहाँ में 4/3 का 4/3 पाई कितना हम लोगों का 22 क्या हम लोगों का 7, और रेडियस क्या दिया गया हम लोगों का 7 का क्या होगा हम लोग का क्यूब ना, 7 का क्यूब ना। फिर 7 क्या दिया गया हम लोग रेडियस ना, और ये आर का जगह में क्या बिठा दिया हम लोग 7 बिठा दिया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन, 4/3 का 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस कितना हम लोगों का 7 × 7। इसका पावर क्या दिया था हम लोग का 3 दिया था ना। ठीक है, अब इसको क्या करना है हम लोगों को कैंसिल करना है। चलिए हम लोग कैंसिल करते हैं इसको। आगे हम लोग क्या कैंसिल हो जाएगा हम लोग का 7 कैंसिल ना, 7 क्या हो जाएंगे हम लोग का कैंसिल। हम लोग इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएंगे हम लोग का 4 × 22 × 7 × 7 डिवाइडेड बाई क्या बच गया हम लोगों का 3 ना। ठीक है, तो यहाँ क्या में रहेगा, ये हम लोगों का आएंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है हम लोग का 4 × 22 × 7 × 7। टोटल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएंगे हम लोग का 4312 डिवाइडेड बाई क्या हम लोगों का 3। इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना में निकल जाएंगे आप लोग आंसर 1437 पॉइंट क्या होगा हम लोग का 33 सेंटीमीटर क्या हो गया हम लोग का क्यूब। ये आ चुका है हम लोग का क्या आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट। तो हम लोग रोमन नंबर 2 करते हैं। तो रोमन नंबर 2 में भी क्या हम लोग का रेडियस चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग का बारिश आ रहा है, बारिश के साथ आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा वीडियो साउंड में। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग का इसमें भी क्या होगा फॉर्मूला सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या है हम लोगों का स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या हम लोग का 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3 पाई का वैल्यू कितना हम लोगों का 22/7। रेडियस कितना हम लोगों का 0.63 क्या हम लोगों का क्यूब। 4/3 का 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना हम लोग का 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63
इसका भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या क्या होगा आप लोग का, कैंसिल होगा। तो अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या कैंसिल होंगे हम लोगों का, 7 1 जा, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है हम लोगों का, 7 से हम लोग का क्या कैंसिल हो रहा है, 63 कैंसिल हो रहा है। क्या जाओगा, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, यानी कि 0.9 बच गया। क्या भाई हम लोगों का 3 से हम लोग का क्या हो रहा है हम लोगों का, अभी यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 0.21। इसको अभी क्या करते हैं हम लोग, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा हम लोग का डिनोमिनेटर में, इसको लिख लेते हैं 4 × 22 × 0.9 × 0.21 इंटू कितना बच गया हम लोग का, 0.63। इस सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका हो जाएंगे 1.043737816 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.0, पता है हम लोग पॉइंट का बाद, डेसिमल का बाद हम लोग 2 डिजिट तक ही लिखता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1.0। तो अभी हम लोग का क्या था हम लोग का, मीटर क्यूब, ये भी क्या पे चेंज हो जाएगा हम लोग का, मीटर क्यूब। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, कितना दिया गया हम लोग का, 28 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताया गया है, स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। अभी स्फेरिकल बॉल कहीं में भी है, किसी बर्तन का भी अंदर में रखा है, ठीक है। उसका डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर होता है तो उसका अंदर से कितना पानी निकलेगा, तो हम लोग का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना पानी निकलेगा ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता है, दिखाता रहा है, चलो। तो हम लोग का देखिए ये बर्तन है, ठीक है। तो ये क्या हम लोग का स्फेरिकल बॉल है, जो कि स्फेरिकल बॉल का क्या दिया है हम लोग का डायमीटर, पूरा ये जो पूरा गोल है, ये जो डायमीटर है उसका कितना दिया गया हम लोगों का 28। तो इसका अभी जितना वॉल्यूम है इसमें अगर डालेंगे तो क्या होगा, उतना ही पानी हम लोग का क्या होगा, डिस्प्लेस होगा ना, नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको डाल के शो करते हैं। तो देखिए इसको डाल दिया ना, क्या हो गया, इसका अंदर से जितना हम लोग का क्या है, हम लोग का क्या है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी क्या हो गया, आउट हो चुका है ना। तो हम लोग को वही बताना है कि इसका हम लोग का क्या है, अभी वॉल्यूम क्या है, किसका, स्फीयर का, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, ठीक है। कोई भी बर्तन का अंदर में जितना भी होगा कोई भी जगह में, तो हम लोग इसको जितना, ये आप लोग क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन आप लोग का इस टाइप का क्लास 10 में जाने के बाद में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग नहीं समझते तो क्या होगा, क्लास 10 में जाकर प्रॉब्लम होगा। जो भी चीज़ कहीं में भी डालता हो जिसका वॉल्यूम होता है उसी का हिसाब से उसका चीज़ को क्या करता है आप लोग बाहर निकलता है, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, नो। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो डायमीटर कितना दिया गया हम लोगों का, 28 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग का डायमीटर होता है तो क्या होता है, उसको रेडियस में हम लोग चेंज करते हैं ना। तो आप लोगों को सबको पता है कि डायमीटर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। या तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेडियस में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका डायमीटर कितना दिया गया हम लोगों का, 28, क्या दिया गया हम लोग का, 28 मीटर दिया गया है ना हम लोग का, 28 मीटर दिया गया है हम लोग को। और हम लोग का तब तो आप लोग का रेडियस कितना हो जाएगा हम लोग का, चलिए हम लोग इसको निकलता है। डायमीटर कितना दिया गया हम लोग का, डायमीटर इज इक्वल टू 28 मीटर, सेंटीमीटर ना, ठीक है। मीटर दिया गया या सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम लोग इसका क्या निकालेंगे, रेडियस। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, d/2, यानी कि डायमीटर कितना हम लोग का 28 बाई क्या हो जाएगा हम लोग का 2 से अगर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो रेडियस कितना निकल चुका है हम लोगों का 14। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना पानी निकल चुका है, डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल होगा ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल। फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का,
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, करते हैं आप लोग पहले से, 4/3 पाई आर का क्या है हम लोगों का क्यूब। तो फॉर्मूला में क्या है हम लोग का 4/3 को हम लोग लिख दिया है हम लोगों ने। पाई का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का 22/7 और रेडियस कितना है हम लोगों का अभी निकल चुका है हम लोग का 14। तो 14 का क्या कर देंगे हम लोग क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया हम लोग का 4/3 का 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना हम लोग का 22/7, ठीक है, 22/7। तो हम लोग का ये 22/7 इंटू अभी क्या हो गया 14 का क्या है हम लोग का क्यूब है, तो इसको कितना बार लिख सकते हैं 14 इंटू 14। इसको अभी हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। इसके क्या से अभी कैंसिल हो सकते हैं हम लोग का 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो इसको हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे एक स्टेप 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या है हम लोगों का 3 है ना, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का 3 4 4 9 6 डिवाइडेड बाई क्या हम लोगों का बाई 3 है ना हम लोगों का, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड कर देते तो कितना निकल जाएंगे हम लोगों का 1 1 4 9 8.6 ये आ चुका हम लोग का आंसर। क्या में आ चुका है हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में आ चुका है ये आंसर हम लोग का। आई होप कि ये आंसर आप लोग को समझ में आएगा। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 जो रह गया था, इसमें भी हम लोग का सेम वही है। 0.21 मीटर का हम लोग का क्या डाला गया स्फीयर डाला गया, तो कितना पानी डिस्प्लेस हो गया वही निकलना है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का सेम होगा। तो हम लोग का डायमीटर अगर दिया गया है कितना है डायमीटर ही है, ये भी डायमीटर इज इक्वल टू कितना हम लोग का 0.21 मीटर। तो हम लोग का रेडियस कितना हो जाएंगे हम लोगों का आर इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू भी हम लोग का क्या हो जाएंगे बाई 2 कर सकते हैं हम लोग, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे हम लोग का d/2, यानी कि डायमीटर कितना हम लोग का 0.21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग कैंसिल नहीं करते हुए फॉर्मूला में डायरेक्ट बिठा देंगे, ठीक है हम लोग। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या है हम लोग का 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हम लोग का 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3 पाई का वैल्यू कितना हम लोग का 22/7। रेडियस कितना लिखेंगे हम लोग, रेडियस लिख सकते हैं हम लोग 0.21 डिवाइडेड बाई 2 क्या हम लोग का यहाँ पे क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4/3 पाई का वैल्यू होता है हम लोग का 22/7। रेडियस क्या हो गया हम लोग का 0.21 बाई 2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाई 2। इसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं सिंपली कैलकुलेशन कर लेते हैं, कौन सा कैंसिल होता है हम लोग चलिए करते हैं। 3 1 जा 3 0 का 0.37 जा 21, फिर होगा हम लोग क्या कैंसिल, हम लोग क्या से कर दिए हम लोग 3 7 जा 21, फिर करते हैं हम लोग 2 को 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 11 जा 22, फिर बच गया कि हम लोग का 7 7 1 जा 7 0 का 0 7 3 जा 21। तो हम लोग का जो क्या बच गया हम लोग का भी, आप लोग सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आप लोग जो भी बच गया आप लोग का ऊपर क्या बच गया आप लोगों का 11 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 0.21। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएंगे हम लोग का
0.00485 मीटर क्यूब। ये आंसर हम लोग का निकल चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में होगा। एनी प्रॉब्लम मेरे डाउट कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आगे और भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू।